हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और दोबारा से आपका वेलकम है यूनिवर्स मेडिकल चैनल पे। आज की हमारी वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पाइनल कोड पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था बच्चों कि स्पाइनल कोड होती क्या, एक कनेक्टिंग लिंक होता है हमारे ब्रेन और हमारी पेरिफेरल बॉडी यानी कि पीएनएस के बीच में। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट किया था और कहाँ तक थी, L1 से L2 रीजन तक ये रन करती है हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। फंक्शनिंग इसका होता है बच्चों कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स करवाता है, ठीक है, सेंसरी हो या फिर मोटर हो, उसको ब्रेन से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां तक लेके जाएगा, सेंसेशंस को, इंपल्स को ट्रांसमिट कराने का काम होता है और हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का काम इसका होता है। क्लियर। ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स इसका काम होता है, फंक्शन होता है, एज अ कनेक्टिंग लिंक बीच में काम करता है ब्रेन और हमारी पेरिफेरल बॉडी के बीच में। यहां तक हमने पढ़ लिया बच्चों। आज ही क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो बताऊंगा अभी। उस क्रॉस सेक्शन को हम, स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके पार्ट्स को समझने वाले हैं और जो ट्रांसमिशन होती है हमारी इंपल्स की, उस इंपल्स की ट्रांसमिशन की प्रोसेस को समझने वाले हैं कि होती कैसे है। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो हमारा स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड एक सीएनएस का वाइटल पार्ट है, कनेक्टिंग लिंक का काम करती है और ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स उसका काम होता है, फंक्शन होता है। यहां तक सबको पता है, ठीक है। अभी मैंने बोला क्रॉस सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है। मान के चलो ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का इतना पार्ट मैंने कट कर लिया और फिर उसको अंदर से देखा कि क्या है। देखो इतना पार्ट मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैं इसको अंदर से देख रहा हूं कि इसकी लेयर्स वगैरह को देख रहा हूं, तो स्ट्रक्चर को देख रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोला क्रॉस सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। कुछ पार्ट लेना और उसको ऐसे करके देखना, ट्रांसवर्स सेक्शन से देखना, ट्रांसवर्स प्लेन से देखना, ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि हमारा ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो मैंने बताया था आपको, ये कुछ ऐसा दिखता है, एच शेप का। कैसा दिखता है बच्चों? एच शेप का दिखता है। स्पाइनल कोड का छोटा सा पार्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट को। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि एच शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? एच शेप का स्ट्रक्चर होता है हमारा स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन, अगर हम देखते हैं तो। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी स्पाइनल कोड होती है बच्चों, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जो बीच वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा ब्लैक कलर का, वो सारा क्या है? ग्रे मैटर है। एच शेप का जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है, ये क्या है? ग्रे मैटर। क्या है बच्चों? ग्रे मैटर। और जो बाकी बच गया इसके सराउंडिंग में ब्लू कलर का, रेड कलर का और ये ग्रीन कलर में दिखा रखा है, ये सारा क्या है? व्हाइट मैटर। क्या है बच्चों? व्हाइट मैटर। तो बोल सकते हैं स्पाइनल कोड में हमारा पेरिफेरी पे होता है व्हाइट मैटर और हमारा सेंटर में होता है ग्रे मैटर। ये बात याद रखनी है। ब्रेन में इसका इनवर्स या फिर वाइस वर्सा कर देना कि हमारा जो पेरिफेरी पे होता है ग्रे मैटर और हमारा व्हाइट मैटर होता है सेंटर में। क्लियर। ये चीज समझ में आई कि जो ग्रे मैटर होता है ये सेंटर में होता है स्पाइनल कोड के अंदर और पेरिफेरी पे होता है व्हाइट मैटर। पहली चीज क्लियर है। उसके बाद देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसको बीच में से काट दो ऐसे। ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, बीच में से स्ट्रक्चर को काट दिया, हाफ ये हाफ ये। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टीरियर पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, उसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। प्लेन होता है ये। कैसे? देखो ये जो आप देख सकते हो, मेरे जो फेस की साइड को तुम देख सकते हो सामने से, वो है मेरा एंटीरियर पार्ट। क्या है वो? एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर क्या है? पीछे वाला। पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे वाला। जो आप नहीं देख सकते सामने से, वो क्या है? मेरा पोस्टीरियर पार्ट है। जो आप देख पा रहे हो वो क्या है? मेरा एंटीरियर पार्ट। क्लियर। तो स्पाइनल कोड को हमने कट कर दिया और हम इसके एंटीरियर पार्ट को देख रहे हैं, पोस्टीरियर वाला हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला हमने मान लिया एंटीरियर पार्ट है और पीछे वाला क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। देखो अब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट हमारा होता है सेंसरी इंपल्स के लिए होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, और एंटीरियर पार्ट होता है हमारा
मोटर इंपल्स के लिए। मोटर इंपल्स जो ट्रांसमिट करती है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्शन जो होता है हमारा इंपल्स का, वो कहां से होता है, एंटीरियर पार्ट से होता है, मोटर इंपल्स का, ठीक है। और जो हमारा सेंसरी इंपल्स है वो कहां से ट्रांसमिट करता है, वो करता है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों, देखो ये एंटीरियर पार्ट है, नीचे वाला हाफ, नीचे वाला हाफ क्या है, एंटीरियर पार्ट, और इसके एंटीरियर हॉर्न से, हॉर्न होता है, हॉर्न देखा ना, सींग, जो गाय भैंस के सींग होता है उसको हॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो हॉर्न बन रहा है ना, हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न, दो तो है पोस्टीरियर हॉर्न, और नीचे की तरफ वाइडर हॉर्न जो कि है एंटीरियर हॉर्न। ऊपर वाले नैरो हॉर्न है, नीचे वाले वाइडर हॉर्न है, और एंटीरियर वाले हॉर्न से ही निकल रही है हमारी एक मोटर इंपल्स। मोटर इंपल्स ये ट्रांसमिट हो रही है बच्चों, और ये जाके हमारी स्पाइनल नर्व में इकट्ठी हो रही है। एक तो हमारी मोटर इंपल्स वाली नर्व है, एक हमारी सेंसरी वाली नर्व है। सेंसरी वाली कहां पे, पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर में। एंटीरियर में कौन है, हमारी मोटर इंपल्स है, मोटर इंपल्स वाली नर्व है। ये दोनों नर्व मिलके क्या बनाती है बच्चों, स्पाइनल नर्व बनाती है। क्या बनाती है, स्पाइनल नर्व बनाती है। स्पाइन से निकली जो नर्व उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और वो अदर बॉडी पार्ट में, जैसे स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में जाके सप्लाई करेगी। इसकी या तो मोटर एक्शन करवाएगी या फिर सेंसरी एक्शन को ब्रेन तक पहुंचाएगी, या फिर सेंसरी जो इंपल्स होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाएगी, या फिर सेंसरी से जो इंपल्स आई है उसको मोटर साइड तक पहुंचाने का काम करती है हमारी स्पाइनल नर्व। क्लियर। ये बॉडी पार्ट है, स्केलेटल मसल है, यहाँ तक जो नर्व आती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व स्टार्ट होने से पहले दो में डिवाइड होती है। एक तो होता है उसकी सेंसरी वाली जो कि पोस्टीरियर एंड से कनेक्टेड होती है, और जो एंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। क्या, मोटर नर्व। और ये कौन सी है, सेंसरी नर्व। ये दोनों जब मिल जाती हैं बच्चों तो एक बनाते हैं स्पाइनल नर्व। एक सिंगल स्पाइनल नर्व का ओरिजिन होता है यहाँ से, ठीक है। पहले क्या होती है, एक तो सेंसरी में डिवाइड है, एक ये मोटर में डिवाइड है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, स्पाइनल नर्व। वो स्पाइनल नर्व जाके कहां पे सप्लाई करती है, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में, या फिर स्केलेटल मसल, या फिर जितने भी बॉडी के पार्ट्स है ना, वहां पे जाके सप्लाई करती है। क्लियर। मैंने अभी तक ये बताया है कि एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर वाला हमारा कैसा होता है, सेंसरी होता है, इसलिए सेंसरी नर्व निकलती है इससे। और जो हमारा एंटीरियर होता है वहां पे मोटर नर्व निकलती है, क्योंकि ये मोटर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। मोटर एक्टिविटी यहीं से कंट्रोल होगी, एंटीरियर से। पोस्टीरियर से होगी सेंसरी एक्टिविटी, ठीक है। तो मोटर नर्व निकली, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने, स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया। क्लियर। कुछ चीजें समझ में आई, ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। फिर मैंने बताया कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। नीचे वाला एंटीरियर, ऊपर वाला पोस्टीरियर, ठीक है बच्चों। फिर एंटीरियर से निकली है हमारी मोटर नर्व, और पोस्टीरियर से निकली है हमारी सेंसरी नर्व, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है। ब्रेन से इंपल्स आई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकली। स्पाइनल नर्व निकलने से पहले ये दो में डिवाइड थी पहले, एक तो क्या, मोटर, एक सेंसरी, और दोनों मिलकर क्या बना दी उन्होंने, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाती है, जो कि क्या करवाती है, नर्व सप्लाई करवाती है। नर्व का इंपल्स जो होती है उसको कंडक्ट करवाती है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। ये काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है, कंडक्शन करवाना, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है ना, वेरी गुड। अब देखो दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स। क्या देखते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स देखने से पहले मैं बता दूं आपको, ये सेरिब्रम है अपना, क्या है ये, सेरिब्रम। उसके बाद ये इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसके बीच से, इंटरनल कैप्सूल के बीच से इंपल्स जाती है। उसके बाद पोन्स है हमारा, पोन्स के अंदर से जाएगी इंपल्स। उसके बाद मेडुला से जाएगी, मेडुला से फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये दो नर्व निकली, सेंसरी और मोटर, और ये जाके स्पाइनल नर्व बनाती है, और ये बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है। यहां तक क्लियर। देखो बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये है हमारा सेरिब्रम, क्या है बच्चों, सेरिब्रम यानी कि ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो सेरिब्रम होता है उसमें मैंने बताया था आपको कि वहां से कुछ ट्रैक्ट्स निकलती हैं, याद है आपको, सेरिब्रम से कुछ ट्रैक्ट्स निकलती हैं।
या फिर आपको ये याद होगा कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के पेरिफ्री पे होते हैं सेल बॉडी। क्या होते हैं? ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? सेल बॉडी। इन सेल बॉडी से एक्सोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? एक्सोन्स। और ये एक्सोन का बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सोन का बंडल। बहुत सारी एक्सोन मिलके क्या बनाती हैं? एक्सोन का बंडल बनाती है, जिसको ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रैक्ट बोलते हैं। आपको याद होगा सेरिब्रम जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रम का ऊपर वाला कोर्टेक्स पार्ट, बाहर वाला, ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट। और अंदर वाला क्या होता है बच्चों? मेडुला पार्ट। क्या होता है? मेडुला पार्ट। तो उसमें ऐसे होता है जैसे ये नर्व है कोई, ठीक है। ये ब्लैक पार्ट तो क्या है इसका? सेल बॉडी। ये सेल बॉडी तो होती है हमारी कोर्टेक्स रीजन को बनाने के लिए। कोर्टेक्स रीजन तो बनाया सेल बॉडी ने, ठीक है। और ये नीचे वाला जो बच गया एक्सोन, ये कौन बनाएगा? ये मेडुला पार्ट को बनाएगा। क्या बनाएगा? ये मेडुला पार्ट को। तो जो हमारा कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वो तो किसने बनाया? सेल बॉडी ने बनाया। बहुत सारी सेल बॉडी। इसी तरह से देखो यहाँ पे 1 डॉट 2 3 4 5 6 ये दिख रही है ना आपको डॉट्स। ये क्या है? सेल बॉडी। इन सेल बॉडी से निकले एक्सोन। क्या निकले? एक्सोन। और इन सारे एक्सोन्स ने क्या बनाया? एक एक्सोन का बंडल बनाया, जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। एक रास्ता बोलते हैं जहां से इंपल्स जाती है, ठीक है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन तक आती है। इस रास्ते को, इस बंडल ऑफ एक्सोन को बोलते हैं ट्रैक्ट। और ये ट्रैक्ट मैंने बताया था 3 तरह का होता है बच्चों। एसीपी से याद रखना है। एसीपी ए से क्या? एसोसिएशन ट्रैक्ट मैंने बताया था। क्या होता है कि जो 2 लोब्स को जोड़ेगा, टेम्पोरल और जो पैराइटल लोब को जोड़ता है, ठीक है। या फिर जो तुम्हारा पैराइटल है और तुम्हारे फ्रंटल लोब को जो जोड़ेगा, उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएशन ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने बताया था आपको कॉमर्शियल ट्रैक्ट। क्या बताया था? कॉमर्शियल ट्रैक्ट में मैंने एग्जांपल लिया था कॉर्पस कैलोजम का, जो हमारे 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। कॉर्पस कैलोजम वो क्या था? कॉमर्शियल ट्रैक्ट। क्या था बच्चों? कॉमर्शियल ट्रैक्ट। उसके बाद ट्रैक्ट होता क्या है? क्या होता है? अभी बताया था, बंडल ऑफ एक्सोन, ठीक है बच्चों। कॉमर्शियल ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें क्या आएगा? एग्जांपल हमारा कॉर्पस कैलोजम, जो हमारे 2 हेमिस्फीयर को बीच में से जोड़ता है। उसके बाद मैंने बताया था प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के अंदर हमारा आता है पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। याद है ना आपको? पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, उन्हीं की बात है यहाँ पे, पिरामिडल ट्रैक्ट्स की। पिरामिडल ट्रैक्ट्स ही नीचे की तरफ जाते हैं सेरिब्रम से स्पाइनल की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। सेरिब्रम से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट या फिर पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। और ये तो हो गए हमारे सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट, जो हमारे पिरामिडल सेल से बने हैं। पिरामिडल सेल्स याद है? जो हमारा सेरिब्रम था उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पड़े थे, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया, तो उसमें हमारे सेल्स मिलते हैं। क्या? पिरामिडल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? ये जो डॉट है ये पिरामिडल सेल्स हैं। पिरामिडल सेल्स से जो नर्व फाइबर निकले, जो हमारे एक्सोन निकले या फिर नर्व फाइबर निकले, जिनमें से क्या होगा? इंपल्स ट्रांसमिट होगी। ये जो निकले पिरामिडल से, इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। ये जो फाइबर मिलके और एक फाइबर बनाया रेड कलर का, इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि पिरामिडल सेल से बने हैं। पिरामिडल सेल के अलावा जितने भी नर्व फाइबर बनेंगे वो सारे कौन से होंगे? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। क्या होंगे बच्चों? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो ये कौन से हैं? पिरामिडल सेल्स हैं। और इनसे जो निकलने वाले फाइबर है, नर्व फाइबर हैं, जिन्होंने बंडल बनाया है, जिन्होंने ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिडल सेल से ये निकले हैं, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। और पिरामिडल सेल्स के अलावा जो नर्व फाइबर निकले उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं? ये नर्व को एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक जाने का, ठीक है। एक तो सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आना, यानी कि हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आना, ठीक है, उसको तो बोलते हैं हम कौन सी ट्रैक्ट? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बच्चों? डिसेंडिंग ट्रैक्ट, क्योंकि वो डिसेंड हुई है ना, नीचे की तरफ आई है ना, हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आई है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आई है, अपर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आई है, ठीक है बच्चों, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट। वो कैसी होती है नेचर में? मोटर। कैसी होती है बच्चों? मोटर इंपल्स। जो ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स तक भेजता स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो कौन सी होती है? मोटर इंपल्स, ठीक है बच्चों।
और जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है जो साइड से और ब्रेन की तरफ जाती है, स्पाइनल कोड से हमारी कहां तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, यानी कि लोअर सेंटर से अपर सेंटर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? असेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर? तो मैंने बताया दो ट्रैक्ट होती हैं, दो टाइप की ट्रैक्ट होती है, एक तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट और एक असेंडिंग ट्रैक्ट। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट का अभी आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे की तरफ कैसे आई और नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाती है, उस मैकेनिज्म को, उस फंक्शनिंग को आप देखने वाले हो। उससे पहले हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स, ठीक है बच्चों, और फिर वो नर्व फाइबर अभी मैंने बताया कहां से बना, पिरामिडल सेल से, जो कि हमारे मोटर और प्री मोटर एरिया में जो पिरामिडल सेल्स मिलते हैं वहां से ओरिजिन हुआ इन फाइबर्स का, नर्व फाइबर्स का। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक बंडल ऑफ फाइबर्स बनाया, बंडल ऑफ एक्सोन्स बनाया, जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें से क्या पास होगी, यहाँ की जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स है, वो नीचे की तरफ जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड में जाके हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, ये बताया। इसको बोलते हैं ऊपर से जो नीचे की तरफ आई उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, और जो नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन की तरफ गई है उसको बोलते हैं बच्चों, लोअर से जो हायर सेंटर की तरफ गई है उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा आपको पार्ट्स। देखो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने देखा कि ग्रे मैटर तो होता है हमारा सेंटर के अंदर, और जो पेरिफेरी पे आपको दिख रहा है वो होता है व्हाइट मैटर, जो डिफरेंट कलर में बना रखा है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि ग्रे मैटर तो होता है सेंटर में, और पेरिफेरी पे क्या होता है हमारा व्हाइट मैटर। क्लियर? दूसरी बात, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नीचे वाले पार्ट को बोला एंटीरियर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को बोला हमने पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो हमारा होता है वो सेंसरी पार्ट होता है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारा मोटर पार्ट होता है। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट है नीचे वाला, जो कि मोटर पार्ट है, इससे निकलती है मोटर नर्व। ठीक है बच्चों, और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है उससे निकलती है हमारी, क्योंकि ये सेंसरी पार्ट है तो स्पाइनल कॉर्ड का, इससे निकलेगी हमारी सेंसरी नर्व। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व मिलकर क्या बनाती है? एक स्पाइनल नर्व बनाती है, जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल गौर करके। हमारे ट्रांसमिशन के टाइम पे ना दो तरह के इंपल्स हो सकते हैं, या तो मोटर इंपल्स या फिर सेंसरी इंपल्स। मोटर इंपल्स कहां से बनेगी, कहां तक जाएगी? सेंसरी इंपल्स कहां से बनेगी, कहां तक जाएगी? सेंसरी इंपल्स का मतलब है सेंस ऑर्गन से चली और ब्रेन तक गई। सेंस ऑर्गन कौन? हमारा बॉडी पार्ट, जो स्किन है क्या होती है? सेंस ऑर्गन होती है। इसने सेंस किया स्टिमुलस को, ठीक है, पेन को या फिर हीट को, ठीक है, किसी भी चीज को, कोल्ड को, आइस को, स्टिमुलस लिया, सेंस किया स्किन ने, ठीक है, सेंस किया और ब्रेन तक पहुंचाया। ठीक है, यानी कि लोअर से हायर सेंटर तक गए, तो कौन सी ट्रैक्ट से गए? असेंडिंग से गए, ऊपर की तरफ गए ना, असेंडिंग से गए। कौन सी इंपल्स गई? सेंस किया तब वो इंपल्स गई, तो सेंसरी इंपल्स ऊपर की तरफ गई है, ब्रेन तक गई है, और कौन सी ट्रैक्ट से गई है? असेंडिंग ट्रैक्ट से गई है। क्लियर? एक चीज, ब्रेन से अगर कोई इंपल्स हमारे यहां तक आती है, मान लो पेन फील हो रहा था, ब्रेन ने सिग्नल दिया और मोटर पार्ट तक गया कि पीछे कर ले हाथ को, तो वो कौन सी इंपल्स? वो है हमारी मोटर एरिया से, सेरिब्रम के मोटर एरिया से, फ्रंटल लोब के मोटर एरिया से जो कि इंपल्स बनी और जो हमारे बॉडी पार्ट्स तक आई, वो कौन सी होती है? मोटर इंपल्स। और कौन सी ट्रैक्ट के थ्रू वो नीचे आई है? कौन से रास्ते के थ्रू आई है वो? कौन से नर्व फाइबर के थ्रू आई है वो आई है हमारे डाउनवर्ड, यानी कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू आई है। किसके थ्रू आई है? डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू आई है। जो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक आए इंपल्स, तो किसके थ्रू आएगी? डिसेंडिंग के थ्रू आएगी। और जो हमारे बॉडी पार्ट से नीचे से, लोअर सेंटर से हायर सेंटर की तरफ जाए, वो असेंडिंग ट्रैक्ट से जाएगी। क्लियर? असेंडिंग ट्रैक्ट से जो जाती है वो होती है सेंसरी, और जो हमारे ब्रेन से मोटर पार्ट तक आती है उसको बोलते हैं मोटर इंपल्स। ठीक है? क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि इंपल्स कैसे बनी, कैसे वो ट्रांसमिट होती है, कैसे वो चलती है। देखो पहले देख लेते हैं, ये रेड वाली इंपल्स दिख रही है ना आपको, ये है नीचे की तरफ आई है ना, ये देखो नीचे की तरफ आई, स्पाइनल कॉर्ड में गई और फिर मोटर नर्व से कहां गई? बॉडी पार्ट तक गई। तो ये डिसेंडिंग है। ये कौन सी? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। कौन सी बच्चों? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट में हमारी दो आती हैं, एक तो पिरामिडल ट्रैक्ट और एक हमारी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट।
पिरामिडल ट्रैक्ट कौन सी है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कौन सी है, सुनो ध्यान से मेरी कहानी। ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर हमने पढ़े थे लोब्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, पैराइटल लोब पढ़े थे ना। तो फ्रंटल लोब में आ जाओ। फ्रंटल लोब के अंदर होता है हमारा मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, पढ़े थे ना। अगर हमारा ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, जितने भी मोटर इंपल्स बन रही है ना हमारी और बॉडी पार्ट्स तक जा रही है वो नहीं जाएगी फिर, ठीक है। तो मोटर एरिया अगर डैमेज हो जाए तो मोटर इंपल्स ही नहीं बनाएगा जो कि बॉडी पार्ट्स तक नहीं जाएगी, हम रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकते स्टिमुलस के लिए। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोटर पार्ट्स में होते हैं हमारे सेल्स जिनको बोलते हैं पिरामिडल सेल्स। क्या होते हैं बच्चों, पिरामिडल सेल्स। पिरामिडल सेल्स, ये सारे पिरामिडल सेल्स हैं, ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको डॉट। इनसे जो निकली फाइबर उनको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट की नर्व फाइबर। और इन सारी नर्व फाइबर ने, सारी एक्सोन्स ने एक ट्रैक्ट बनाया रेड कलर का, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट या फिर पिरामिडल ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि पिरामिडल सेल से वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, इसलिए बोला पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल सेल्स के अलावा दूसरी सेल्स से अगर बने वो ट्रैक्ट या फिर नर्व फाइबर दूसरे सेल्स से बने तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। क्लियर। पिरामिडल ट्रैक्ट वो जो पिरामिडल सेल्स से ओरिजिनेट हुए हैं नर्व फाइबर, और एक बंडल बनाया, एक ट्रैक्ट बनाई जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आई, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड या बॉडी पार्ट्स की तरफ आई। क्लियर। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो कि पिरामिडल सेल से ना बनके किसी दूसरे सेल से बने सेरिब्रम के, और वो फाइबर्स निकले और बंडल बनाया और नीचे की तरफ आए ब्रेन से, और नीचे की तरफ आए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या बॉडी पार्ट्स की तरफ। डिसेंडिंग ट्रैक्ट का ये पार्ट होगा कौन सा, एक्स्ट्रा पिरामिडल। कौन सा होगा बच्चों, एक्स्ट्रा पिरामिडल। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से देखना, ब्रेन का भी सेरिब्रम पार्ट, इससे हमारी डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बता रहा हूं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट और सेरिब्रम का कौन सा पार्ट, फ्रंटल लोब में जो हमारा मोटर एरिया होता है, मोटर एरिया में पिरामिडल सेल्स हैं, और मोटर एरिया है तो मोटर इंपल्स को ही नीचे की तरफ भेजेंगे, सेंसरी तो भेजेंगे। मोटर एरिया है तो मोटर इंपल्स ही तो निकलेगी इनसे, तो मोटर इंपल्स ट्रैवल कर रही है डिसेंडिंग ट्रैक्ट से। कैसे, ये बने पिरामिडल सेल से नर्व फाइबर और एक ट्रैक्ट बनाया जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये पास हुआ हमारे इंटरनल कैप्सूल से, सेरिब्रम से पास होता हुआ कहां गया, वो इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल से पास होता हुआ कहां गया, पोन्स में। पोन्स से होता हुआ कहां गया, मेडुला में। मेडुला में जब वो क्रॉस कर दिया उसने तो दो में डिवाइड होगा भाई, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट तुम्हारा दो में डिवाइड होगा। एक तो गया एंटीरियर फ्यूनिकुलस में, एंटीरियर पार्ट में जो कि मोटर पार्ट है, जिसको जाना चाहिए था मोटर पार्ट में ही, ठीक है। और दूसरा जो हमारा था लेटरल फ्यूनिकुलस में गया, कहां गया, लेटरल फ्यूनिकुलस में गया बच्चों, जिसको जाना चाहिए था कहां पे, एंटीरियर वाले पार्ट में जो कि मोटर पार्ट होता है हमारा, एंटीरियर वाला होता है ना, तो वहां पे जाना चाहिए था ना। तो अब देखो क्या होगा, ये लेटरल फ्यूनिकुलस में जाने के बाद ये क्रॉस कर जाता है कहां पे, एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट के ग्रे मैटर में ही जाना था इसको, ठीक है। और देखो ये एंटीरियर में आया, एंटीरियर वाला फिर से क्रॉस कर जाता है और ये भी आ जाता है कहां पे, एंटीरियर हॉर्न में। एंटीरियर हॉर्न से बननी है तुम्हारी मोटर नर्व, तो मोटर नर्व ही तो मोटर इंपल्स को लेके जाएगी, ये लेके गई और स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ दिया। स्पाइनल कॉर्ड से कहां चली गई, वो चली गई बॉडी पार्ट्स में। ये तो तुम्हारा डिसेंडिंग का क्या था, डिसेंडिंग का। सेरिब्रम से आई इंटरनल कैप्सूल, देन पोन्स, मेडुला, और दो में डिवाइड होगी। अब दो में डिवाइड जो हुई है ना बच्चों, देखो ध्यान से देखो, 20% तो गया एंटीरियर में, 80% गया लेटरल में। 20% गया हमारे एंटीरियर पार्ट में और 80% गया लेटरल में। जो 20 पार्ट है, 20 वाला जो हमारा ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं हम एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्यों बोला, क्योंकि कोर्टेक्स से बनी है, सेरिब्रम के कोर्टेक्स से बनी है, स्पाइनल कॉर्ड में आई है, इसलिए इसको बोला। और एंटीरियर पार्ट में गई है, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। 20% होते हैं, डिसेंडिंग का 20% क्या बनाता है, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और 80% कहा गया लेटरल में, तो इसको बोला लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्या बोला, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। यहां तक समझ में आया। देन वो क्या करेगा, मोटर में चले जाएंगे दोनों, ग्रे मैटर में आएंगे दोनों क्रॉस करके, और फिर वो कहां जाएंगे, मोटर नर्व में जाएंगे और बॉडी पार्ट्स तक चले जाएंगे। क्लियर। उसके बाद सेंसरी का देखो, सेंसरी वाले बॉडी पार्ट से स्टार्ट होंगे। सेंसरी नर्व के थ्रू कहां जाएंगे, पोस्टीरियर पार्ट में जाएंगे, पोस्टीरियर पार्ट से फिर वो कहां जाएंगे, ग्रे मैटर में जाएंगे, और ग्रे मैटर से
होते हुए फिर वो कहाँ जाएंगे, मेडुला में, मेडुला से पोन्स से इंटरनल कैप्सूल में, इंटरनल कैप्सूल से वो ब्रेन में जाएंगे। ये था हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट। ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट लेके आया हमारी मोटर इंपल्स को बॉडी तक, ठीक है। और जो हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट था वो सेंसरी इंपल्स को लेके गया कहां तक, ब्रेन तक। क्लियर, क्लियर ना बच्चों। अब देखो डायग्रामेटिकली या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसमिशन कैसे हुआ, ठीक है। पहले डिसेंडिंग का देखेंगे, देन हम असेंडिंग का देखेंगे। क्लियर। डिसेंडिंग मतलब हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आई है, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ आई है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। वही तो इसका काम था ट्रांसमिशन का। क्लियर। अब देखो हमारा दूसरा कौन सा है, असेंडिंग वाला। बॉडी पार्ट से कहां गई है, ब्रेन की तरफ। लोअर सेंटर से कहां गई है, हायर सेंटर की तरफ। कौन सी ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर। और बीच में काम किसने किया, इंटरलिंकिंग का, स्पाइनल कॉर्ड ने। किस चीज का, ट्रांसमिशन का। समझ में आया इसका फंक्शन। आ जाओ फ्लो चार्ट पे आ जाओ। देखो मैंने बताया था कि कोर्टेक्स यानी कि ग्रे मैटर, ब्रेन का कोर्टेक्स यानी कि ग्रे मैटर, मेडुला पार्ट यानी कि व्हाइट मैटर। अरे ब्रेन का कोर्टेक्स यानी कि पेरिफ्री क्या बनेगा, ग्रे मैटर। और उसके अंदर मेडुला यानी कि अंदर क्या होगा, सेंटर की तरफ, व्हाइट मैटर। ठीक है। तो ग्रे मैटर से हमारे निकले ये नर्व फाइबर। कौन से, ये नर्व फाइबर। और ये नर्व फाइबर गए इंटरनल कैप्सूल में, इंटरनल कैप्सूल से वो गए पोन्स में, देन गए मेडुला में। देखो यहाँ पे कोर्टेक्स यानी कि ग्रे मैटर से बने। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ये पिरामिडल सेल क्या है, सेल बॉडी तो है। तो इनसे जो एक्सोन निकले, नर्व फाइबर निकले, उन्होंने बनाया एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट रेड कलर का। ठीक है। वो कहाँ गया सबसे पहले, वो गया हमारा इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल के बीच में से होता हुआ वो कहाँ आया, पोन्स में आ गया। पोन्स से फिर मेडुला में गया, मेडुला से फिर वो दो में डिवाइड होगा बच्चों। किसमें होगा, दो में डिवाइड। एक तो एंटीरियर पार्ट में गया, जिसको हमने बोला 20% तो क्या बनाया उसने, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा 80% ज्यादातर कहां पे गए, लेटरल पार्ट में गए। लेटरल पार्ट में उसने क्या बनाया, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। और आना कहां था दोनों को, ग्रे मैटर में से निकले हैं तो ग्रे मैटर में ही जाना है इनको, ग्रे मैटर यानी कि ब्लैक वाले पार्ट में। तो ये जो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में व्हाइट मैटर में है, ये क्रॉस कर जाएगा दोबारा से मिड लाइन को। ये मिड लाइन होती है, बीच में मिड लाइन लगा दो तो ये मिड लाइन होती है। जो हमारा एंटीरियर वाला है वो तो मिड लाइन के साथ साथ आया है एंटीरियर पार्ट में, लेकिन जो हमारा जो लेटरल वाला है उसने मिड लाइन को, ये मिड लाइन है बीच में, ये मान के चलो मिड लाइन है, इसने इस मिड लाइन को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके वो लेटरल साइड में चला गया। लेटरल साइड से फिर ये दोबारा से क्रॉस करता है ग्रे मैटर में आता है। ये भी क्या करता है, ये भी एंटीरियर जो फ्यूनिकुलस में आया है यहाँ से कहाँ जाएगा, क्रॉस करके ये भी ग्रे मैटर में जाता है। एंटीरियर पार्ट के, ये एंटीरियर है नीचे वाला, एंटीरियर यानी कि मोटर पार्ट, एंटीरियर पार्ट के हॉर्न में आ गए। तो इस हॉर्न से निकली मोटर नर्व, इस मोटर नर्व के थ्रू ही तो जाएगा ना हमारा जो मोटर इंपल्स होगा बच्चों। क्लियर। उसके बाद ये गया हमारे मोटर नर्व से स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल नर्व से बॉडी पार्ट्स में। क्लियर। ब्रेन से गया लोअर सेंटर तक। ये था हमारा डिसेंडिंग वाला जो ट्रैक्ट है, कैसे इंपल्स को ब्रेन से हायर सेंटर से लोअर सेंटर की तरफ आया डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू। क्लियर। उसके बाद असेंडिंग देखो बच्चों, असेंडिंग मतलब बॉडी पार्ट से जो सेंसरी यहाँ पे पेन हुआ बॉडी पार्ट पे, स्किन ने, सेंसरी ऑर्गन ने सेंस किया और रिसेप्टर के थ्रू कहां पे भेज दिया, ऊपर की तरफ 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 भेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया। स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट में जाएगा, ये पोस्टीरियर पार्ट में जाएगा क्योंकि सेंसरी है, सेंसरी इंपल्स है। कहां जाएगी, पोस्टीरियर पार्ट में। मोटर इंपल्स कहां जाएगी, हमारे मोटर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में। तो देखो ये गया सेंसरी पार्ट में यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट से इसने क्रॉस किया ग्रे मैटर को। ग्रे मैटर से कहां गया, ग्रे मैटर से गया मेडुला में, मेडुला से गया पोन्स में, पोन्स से गया इंटरनल कैप्सूल, कैप्सूल से गया हमारे ब्रेन में, सेरिब्रम में। क्लियर। ये था हमारा ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग ट्रैक्ट। कौन था ये, असेंडिंग ट्रैक्ट। और देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन सा है, असेंडिंग ट्रैक्ट है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कौन सा, डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। So that's all about our spinal cord, and with this we have completed our spinal cord in detail. Clear? I hope आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख सकता है बच्चों और अपने डाउट्स क्लियर करवा सकता है। ठीक है। That's all for today. टाटा, बाय बाय, see you.